हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 गणित विषय का भिन्न। बच्चों भिन्न के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। भिन्न हमने तीसरी में भी पढ़ा है, चौथी में भी। जैसे एक रोटी है, इसको 2 भागों में बांट दिया तो इसको भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 1/2। उसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पे देखिए, ये वृत्त है। अब ये वृत्त को यहाँ पे कितने भागों में, पहले वाले वृत्त को 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। अभी ये इसका वृत्त का 3 भाग हो गया। अब उसको 3 भागों में से 2 भाग रंगा है, 1 भाग नहीं रंगा है, ठीक है। पहले 3 भाग किया था, उसको 2 भाग रंगा है, 1 भाग नहीं रंगा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/3। इसका जो अंश है वो 2 रहेगा, क्योंकि 2 रंगा है, और हर जो है वो 3 रहेगा। इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को तीसरी और चौथी का याद आ गया होगा। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है तुल्य भिन्न तैयार करना। तुल्य यानी उसके बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये समझिए केक का टुकड़ा है, जिसे 1 2 3 4 5 भागों में बांटा हुआ है। इसके 5 भाग किए हैं। 5 भाग में से इसको, अब ये 5 भाग किए हैं, 5 भाग यानी हर कितना हो गया, 5। यानी पूरा कितना था, 5 था, ठीक है। पूरा मिला के देखेंगे तो 5 भाग किया है तो हर हो गया 5। और जितना हम दे देते हैं उसमें से उतना हो जाता है अंश। तो इसमें से केक के 2 टुकड़े बट गए हैं, 2 टुकड़े किसी को दे दिए गए हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, अंश और हर के रूप में, 2/5। 2 बटा है और पूरा 5 था, उसमें से 2 बटा है। अब हम ये वाला दूसरा उदाहरण देखेंगे। ये बच्चे, ये वही केक है, लेकिन इसको क्या किया है उन्होंने, 15 टुकड़े में बांटा है। देखिए 1 2 3 ऐसे आप गिनेंगे तो ये पूरा 15 टुकड़ा है। 15 टुकड़े में से उन्होंने कितने टुकड़े दे दिए, 1 2 3 4 5 6। अभी पूरा 15 था, यानी कि हर कितना होगा, 15। और कितना बांट दिया, तो उन्होंने 6 टुकड़े बांट दिए, तो अंश क्या होगा, 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6/15। अब रंगा हुआ भाग नहीं बदला, इसलिए यहाँ पर 6/15 को हम समतुल्य में 2/5 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये आगे के सवाल में हम समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर नंदू नाम का लड़का है। ये उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नंदू नाम का लड़का है, वो पूछता है अपने टीचर से, किसी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से भाग देकर क्या तुल्य समान भिन्न प्राप्त किए जा सकते हैं। तो टीचर क्या बोलती है, अवश्य। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में ही किसी समान संख्या से पूरी बार भाग जाता है, तब शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या के अंश और हर दोनों में भाग देने पर प्राप्त भिन्न दिए गए भिन्न का तुल्य भिन्न होता है। भिन्न 6/15, ठीक है। यहाँ पे 6 है अंश है और 15 हर है, के अंश और हर दोनों में 3 से भाग जाता है। देखो बच्चों, इसमें भी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 जाता है, और 3 × 5 = 15, दोनों में 3 से भाग जा रहा है। इस प्रकार इस तरह भाग देने पर भिन्न 2/5 प्राप्त होता है। इसलिए 6/15 बराबर 2/5, मतलब ये 6/15 2/5 के बराबर है, दोनों समतुल्य हैं। अब यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से भाग जाता है, तो भाग देने पर प्राप्त होने वाला भिन्न दिए गए भिन्न का तुल्य होता है। शिक्षिका, अब 6/12 के अंश तथा हर दोनों में एक ही संख्या से भाग देकर भिन्न प्राप्त करो। अब देखो, टीचर ने ये दिया है बच्चों को कि दोनों में समान संख्या से भाग देकर समतुल्य संख्या प्राप्त करो। तो सोनी ने पहले भाग दिया है, सोनी द्वारा प्राप्त भिन्न, सोनी ने भाग दिया है। तो 6/12 में सोनी ने क्या किया है, दोनों में 2 से भाग दिया है, ऊपर में भी 2 से और नीचे अंश में भी 2 से, हर में भी 2 से। तो 2 × 6 आया है, और 2 × 12, तो यहाँ पे 3/6 आया है। लेकिन यहाँ पे मीनू द्वारा प्राप्त भिन्न, मीनू ने दूसरी संख्या से भाग दिया। मीनू ने किससे भाग दिया, ऊपर अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से भाग दिया है।
तो 3 से भाग देने पे 3 दूनी 6 2 आया और 3 चौक 12 4 आया। मतलब इसका समतुल्य 6/12 का समतुल्य 2/4 भी है और 6/12 का समतुल्य 3/6 भी है। दोनों भी इसके समतुल्य हैं क्योंकि पूरा भाग दोनों अंकों से जाता है। तो समतुल्य ढूंढने के लिए हमको पूरे अगर भाग जाता है किसी अंक से और जो आता है उत्तर वो हमारा समतुल्य अंक होता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नंदू क्या पूछता है, संख्याओं 6 तथा 12 में 6 से भी भाग जाता है, भाग 6 से भाग दे तो ठीक होगा क्या? अब वो पूछता है कि इसने तो 2 से दिया है, इसने 3 से दिया, लेकिन 6 से भी भाग जाता है, तो 6 से भाग दे सकते हैं क्या? शिक्षिका बोली हाँ, 6/12 में 6 से भाग दे सकते हैं। तो 6/12 बराबर 6 में 6 का भाग दिया और 12 में 6 का भाग दिया, तो 6 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर आया 1। और 6 में 12 से भाग देंगे तो 6 में 12 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये कितना आ गया? ये कितना, कौन सा भिन्न है यहाँ पे? 1/2। इसकी 6 का समतुल्य 6/12 का समतुल्य 1/2 भी आ सकता है। ध्यान दो, भिन्न 6/12 के अंश तथा हर दोनों में 2, 3 तथा 6 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भिन्न 6/12 के समान ही हैं, अर्थात 6/12 बराबर 3/6 बराबर 2/4 बराबर 1/3। मतलब ये जो 6/12 है, ये जितना ये है उतना ये भी है, इसी के बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये भी है। तीनों जो भिन्न है वो 1/6 के 6/12 के बराबर है। अब अगला हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे उदाहरण 5/6 का वह तुल्य भिन्न लिखो जिसका हर 30 हो। अब हमको क्या करना है? 5/6 का वह तुल्य हर लिखना है, अंश लिखना है। देखिए यहाँ पर उसका तुल्य भिन्न लिखना है जिसका हर ये 30 हो। तो अब यहाँ हमें चौखट में आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। ये जो चौखट दिया है इसमें कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये संख्या जो है हमारे पास में किसी एक संख्या से इसमें भाग देंगे। तो हम 6 का 5 में भाग देंगे, 6 का 30 में भाग देंगे, तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, तो कितना आ गया हमारे पास? 5। तो 5 का हमको 5 आया, 5 से हमको दोनों में गुणा करना है। 5 से हम 6 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 30। और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी? 25। तो यहाँ पे क्या आता है देखिए, नीचे बताया हुआ है, यहाँ हर के स्थान के 6 का 5 गुना 30 है। ये 6 का 5 गुना 30 है, इसलिए अंश के स्थान के 5 का 5 गुना ज्ञात करना पड़ेगा। अभी देखो बच्चों, 6 और यहाँ पे 5 अंश है, 6 हर है। इसका इन्होंने कैसे, जो मैंने ऊपर समझाया आपको वही दिया हुआ है कि अभी 6 गुणे 5 बराबर 30 आता है, तो वही सेम संख्या से ऊपर भी गुणा करना है। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। इस प्रकार 30 हर वाला भिन्न 25/30 भिन्न 5/6 का तुल्य भिन्न है। ठीक है, अभी जिसका 30 हर है वो 25/30 भिन्न 5/6 का तुल्य भिन्न है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं उदाहरण 2। वह भिन्न ज्ञात करो जो 15/40 के तुल्य हो और जिसका हर 8 हो। अभी बच्चों हमको यहाँ पे दिया हुआ है 15/40 दिया है, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे हर दिया हुआ है 8, लेकिन उसका अंश क्या है वो हमें पता करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो हमारा हर है, दोनों भी हर को देखना, ये हर का इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाता है वो देखेंगे। तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे जब तक 40 नहीं आ जाता, पूरा भाग जाना चाहिए। तो 8 पंजे 40, कितना आ गया? 5। तो ठीक है, 5 यहाँ पर आया। अब हमें क्या करना है, जैसे हम पीछे किसी ने 2 से भाग दिया था, किसी ने 3 से दिया था, किसी ने 6 से दिया था, वैसे यहाँ पे 8 का 5 बार जा रहा है। तो 5 का गुणा 5 का भाग यहाँ पे भी देंगे, अंश में भी देंगे और हर में भी देंगे। यहाँ का 5 आया तो 5 का भाग 40 में भी देना है और 15 में भी देना है। तो यहाँ 8 पंजे 40 और यहाँ पे
कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। तो हमारा यहाँ खाली जगह में कितना आएगा, 3 आएगा, 3/8। इसका समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 15/40 का समतुल्य भिन्न हो जाएगा 3/8। देखिए कैसे समझाया आपको। यहाँ चौखट में आने वाली संख्या ज्ञात करना है। 40 में 5 से भाग देने पर 8 आता है। 15 में 5 से भाग देने पर चौखट में आने वाली संख्या मिलेगी। तो 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इसलिए 15/40 बराबर 3/8, अर्थात भिन्न 3/8 भिन्न 15/40 का तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने आपको 3 उदाहरण समझाए हैं। अब आगे का जो हमारा प्रश्न संग्रह 17 वो हम हल करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ये अपनी किताब का चौखट में सही संख्याएं लिखो, इसका प्रश्न संग्रह 17 का उदाहरण देखते हैं। पहला है 1/2 बराबर, खाली बॉक्स है यहाँ पे और यहाँ नीचे हर में 20 लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग देंगे हम। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक ये नहीं आता, तो 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे, जब तक 20 नहीं आता। तो 2 दहा में 20, कितना आ गया, 10। अब हमें क्या करना है, 10 का गुणा अंश में भी करना है, 10 का गुणा हर में भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 बराबर 1 × 10, अंश में भी हम उतने का ही गुणा करेंगे और हर में भी 2 × 10। 10 का हमने अंश में भी गुणा किया है, हर में भी गुणा किया है। अब कितना आएगा बच्चों, इसको देखिए, 1 दहा में 10 और 2 दहा में 20। अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पर ऊपर अंश में कितना आ जाएगा, 10। तो 1/2 का समतुल्य भिन्न क्या है, 10/20। इसी प्रकार हम यहाँ पे दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, यहाँ पर 3/4 बराबर 15 यहाँ पर हर नहीं दिया है। तो हम जैसे हमने यहाँ ऊपर नहीं दिया था तो नीचे से भाग दिया और दोनों में गुणा किया, उसी प्रकार हम यहाँ पर अंश में भाग देंगे और जितना आएगा उससे दोनों में गुणा करेंगे। अभी 3, अब देखिए 3 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आ जाता। तो कितनी बार जाएगा, 3×5 = 15। ठीक है, 5 बार गया। अब हमको क्या करना है, 5 का गुणा अंश में भी करना है, 5 का गुणा हर में भी करना है। तो 3/4 बराबर 3 × 5 और हर में भी हम वही गुणा करेंगे, 3 × 5, सॉरी 4 × 5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और 4×5 = 20। अब बच्चों कितना हुआ, 3/4 का समतुल्य भिन्न कितना आ गया हमको, 15/20। तो हमारा यहाँ हर कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हम अगला सवाल करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ बड़ा भिन्न दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर हमने छोटे भिन्न को बड़ा किया, यहाँ पर बड़ा भिन्न दिया हुआ है, इसको हमें छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका इसमें भाग देंगे। कितना आएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 13 का भाग हम 26 में देंगे तो 2 बार जाता है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2। तो हमारा 2 आया। अब वो 2 से दोनों में हमको भाग देना है। ऊपर जब हमने किया, जितना भाग देने पर आया, जो संख्या आई, पूरा जो भाग गया, उससे हमने दोनों में गुणा किया। ये देखो, 2 अंश में भी और हर में गुणा किया। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या है, हमारा भिन्न बड़ा है, इसको हमें छोटा करना है। तो इसके लिए जो भाग की संख्या आएगी, जो पूरा का पूरा भाग जाएगा, शेष नहीं बचेगा, जो संख्या हमें मिलेगी उससे दोनों में भाग देना है। तो हमारा 13 में 26 का भाग दिया, कितनी बार 13 पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे कितना आया, 2। अब हमको क्या करना है, 14/26 बराबर, अब हम इसमें भी भाग देंगे 2 से और हर में भी अंश में भी, 14/2 और 26
भागे 2, दोनों में भी हमको 2 से भाग देना है। अब 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 14 ना आ जाए। 2 का भाग 7 में देना है तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 सत्ते 14, और 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 26 ना आ जाए तो कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। अभी हमारा कितना आ गया बच्चों? ये इसका समतुल्य भिन्न कितना आया? 7/13। तो अभी हम यहाँ पर हमारे डब्बे में कितना आएगा? 7। तो इसका समतुल्य भिन्न हो गया 14/26 का समतुल्य भिन्न हो गया 7/13। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर दिया हुआ है खाली डब्बा दिया, अंश नहीं दिया है, नीचे हर दिया है, बराबर 4/6। अब क्या करना है हमको? यहाँ पर हम यहाँ बड़ी संख्या दी है, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या ये, तो हमको क्या करना है? इसका भाग हम पहले इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 आता है, 2 हमको मिला तो 2 का हमें दोनों में भाग देना पड़ेगा। इसमें भी भाग देंगे हम और अंश में भी और हर में भी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आएगा 4। अभी 2 का भाग 2 का अगर हमने इसमें भाग देना है तो क्या करेंगे? 2 बार गया था तो हम इसमें 4 में भी 2 का भाग देंगे, और यहाँ नीचे 6 में भी हमें 2 से भाग देना है। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? अभी 2 का भाग दिया तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 तिया 6। तो हमारा ये बॉक्स में कितना उत्तर आएगा हमारा? 2। तो 4/6 का समतुल्य भिन्न कितना हो गया? 2/3। ये हमारा उत्तर है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको ये सब प्रश्न संग्रह 17 हल करना है, और हल करके उसे अपनी कॉपी में लिखना है, और लिख के उसका फोटो खींच के आपको भेजना है।